भाई 2 घंटे अपनी ऐसी कराने के बाद नेहरू प्लेस पे फाइनली हमें मिल गया ये 14 जनरेशन में। पहले ना होंडा की अपडेट लेने आया कि भाई सिटी के जो हमारा इशू चल रहा था उसका क्या रेजोल्यूशन निकला है, बिकॉज अभी कौन सी? हाँ सबसे महंगी वाली। हाँ, पैसे वाला है, पैसे वाला है। मॉर्निंग्स लाइक दीज फाइनली क्लाउडी एंड इट इज़ अबाउट टू रेन। एंड भाई सुबह तो ऑलरेडी बारिश भी हो चुकी है। इन दोनों गाड़ियाँ अपनी बढ़िया गंदी हो चुकी हैं, पूरा बढ़िया गंदी है, और सबसे ज़्यादा दिखती है मिट्टी इस पे। भाई कितनी ज़्यादा गंदी है ये। सुबह ना 4:30 बजे हुई है बारिश और बहुत तेज हुई है, एकदम से लाइट वाइट चली गई, शायद हो सकता है आंधी भी चली हो। तो मेरी तो आँख खुली ही उससे है। देन एकदम से नॉडी उठा, ही हैड टू गो एंड पी। तो मैं भाई साहब को लेके गया था, बट जब तक मैं लेके गया था मेरे ख्याल से जब तक बारिश ऑलरेडी रुक चुकी थी, क्लाउडी हो चुका है। बिकॉज अभी वेदर फोरकास्ट भी दिखा रहा है कि अपना बारिश नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। बट जनरली जो अभी पीछे का रिव्यू रहा है वो वेदर रिपोर्ट गलत ही रही है। एप्पल वाली तो खासकर, गूगल वाली तो फिर थोड़ी अप्रोप्रिएट होती थी, बट एप्पल वाली तो बिल्कुल ही नेगेटिव थी। एंड अभी रेडी होके निकले हैं जिम। आज इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को कि मैंने पहन लिए शॉर्ट्स, बिकॉज हमारा जिम थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है थोड़ा सा। तो एक तो ना नोएडा वाले जिम ने मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं। भाई बहुत बढ़िया जिम है यार, मेरा तो मन करता है कि वैसा ही जिम ज्वाइन कर लूँ मेरठ में भी। बट जिम वैसा ज्वाइन तो कर लो, बट दैट इज़ लाइक 1 hour अवे फ्रॉम माई प्लेस। 1 hour नहीं तो 45 मिनट्स तो एटलीस्ट, तो आना जाना सब कुछ मिला के 3 घंटे का जिम का टाइम हो जाएगा, विच आई कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। तो जिम तो ऐसी जगह है या कोई भी एक्सरसाइज की ऐसी जगह होनी चाहिए जो बिल्कुल घर के पास हो, सो दैट यू कैन गो विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट। बारिश हुई तो बढ़िया है, बट अपना सब कुछ इतना ज़्यादा गर्म था कि पानी एकदम इवेपोरेट हो गया। नहीं तो जनरली क्या होता है, रोड साइड्स गीली दिखाई देती हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रही हैं। बिकॉज जब बारिश पड़ी होगी ना तो इतनी ज़्यादा हीट निकली है, जो पहली बारिश में जनरली होता ही है गर्मियों के बाद, एकदम सब गायब हो जाता है। एंड खैर इस गाड़ी की अपडेट ये है, कल हमने इसकी करा लिया है डिस्क किमिंग। और क्योंकि हमारी गाड़ी आपको जैसे पिछले वाले ब्लॉग्स में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जैबरिंग आ रही थी। जैबरिंग बोलते हैं, जिटरिंग बोलते हैं, आई हैव नो क्लू, बट आई नो देयर इज़ अ वर्ड विच टोयोटा सर्विस पीपल यूज़। तो कुछ ऐसा था, मतलब मेरे लिए तो स्टीयरिंग में वेविंग आ रही थी, वाइब्रेट हो रहा था। मतलब कभी भी ट्रिपल डिजिट्स या मैं 80 की स्पीड पे भी अगर मैं ब्रेक लगा रहा था ना तो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। एंड अभी 3-4 महीने पहले ही हमने शायद होंडा सिटी में कराई थी, तो मेरे को उसके बाद वो चलाने के बाद जब से ठीक हुई थी ना, इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा था। एंड ये वाली चीज़ ना मैंने जब लास्ट सर्विस पे गया था टोयोटा वालों को जब भी बोली थी कि भाई तुम ब्रेक पैड बदल रहे हो तुम इसे कर दो, डिस्किम जब भी कर दो, बट दे वर लाइक नहीं ज़रूरत नहीं है। एंड आई वॉज 100% श्योर कि भाई ये दिक्कत देगा ही देगा। एंड मुझे पता है, मैंने सर्विस के बाद के 4800 किलोमीटर चली है अभी सर्विस के बाद, कि भाई थी वेविंग बहुत ज़्यादा। खैर चलो जो भी है जैसा भी है, अब काम ऑलरेडी हमारा हो चुका है। एंड बस अब इसे मेरे को, वैसे तो कल भैया करा लाए थे क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बस अब मेरे को हाईवे पे ले जाके इसे टेस्ट करनी है, वो भी मैं जल्दी कर लूँगा। पहले जिम जाते हैं और बस जिम पहुँचने वाले हैं 1-2 मिनट में। एंड घर पे आके ना रेडी होके भी पहले ऑफिस जाएंगे, और फिर ना आज मेरे को ज़रा एक डेस्कटॉप बनवाना है यार, असेंबल होना है वो। अगर वो नहीं करवाया तो भाई हमारे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है लेनोवो का, और है वो वैसे 3-4 साल पुराना ही, बट उसकी ना बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी है। अगर तो उसकी बैटरी मिल जाएगी तो बैटरी ले लेंगे, नहीं तो फिर एक डेस्कटॉप प्रिपेयर करवाते हैं। जिम अपना कंप्लीट एंड आज लगाएंगे बैक एंड बस अब कार्डियो करके निकलते हैं घर। कार्डियो सेक्शन में भाई बिल्कुल ही खाली पड़ा है, तो अपना
थोड़ा बहुत हमने जो हमें काम था सुबह सुबह वाला वो सारा निपटा लिया है। एंड अब निकले हैं कहाँ पे, पहले जा रहे हैं एक हमें जो डेस्कटॉप लेना है उसकी कोटेशन लेने के लिए मेरठ में। और लैपटॉप की बैटरी तो अभी तक अरेंज हुई नहीं है। 99% नेहरू प्लेस मिल जाएगी। अभी मेरी एक से बात हुई है, सीरियल नंबर मैंने शेयर करा उन्हें लैपटॉप का, और कह तो रहा है अवेलेबल है, बट ही वांट्स अ पिक्चर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लैपटॉप। तो अभी वो मेरे को ना उसका सारे पेज वेज खोल के बैटरी का नंबर विजिबल करके फिर दोबारा से एक पिक्चर शेयर करानी पड़ेगी, फिर आएगी कंफर्मेशन कि भाई मिल रही है बैटरी या नहीं मिल रही है। भाई ये वाला चौक ना घंटाघर चौक है, और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा कि बस पूछो ही मत। एंड जनरली जब स्कूल डेज होते हैं ना उस टाइम पे तो आफत मची हुई होती है। अभी तो खैर समर वेकेशन चल रही है तो थोड़ा सा चिल है। एंड भाई अब बारिश देख लो, बारिश का तो कोई सिनेरियो है नहीं। सुबह बढ़िया 2 बारी बारिश हुई है 10-10 मिनट के लिए बहुत तेज़, और अब वापस वैसे ही ब्राइट सनी। कोटेशन वगैरह सब ले ली है। बैटरी तो मैंने यहाँ पूछी ही नहीं, बिकॉज नो पॉइंट, यहाँ मिल ही नहीं रही है, ऑलरेडी मना कर दिया है। एंड गाड़ी में एक जरा सा कल डेंट पड़ गया था वो निकलवाया। एंड अभी ना जरा गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं फटाफट, बिकॉज हमें आ रहे हैं भैया लेने के लिए। कौन से भैया अभी दिखाएंगे आपको, जो हमारे व्लॉग में ऑन एंड ऑफ आते ही रहते हैं। इतनी भरी गर्मी में दिखा रहा है वैसे 33, बट इतना ज़्यादा ह्यूमिड है, फील्स लाइक 40+। तो आते हैं भाई साहब, फिर जाएंगे कुछ खाने के लिए, बिकॉज लग रही है बहुत तेज़ भूख इस टाइम पे। फाइनली आ चुके हैं भाई साहब। क्या लाए हो पैक करा के? है भाई, आहा, कौन सा सैंडविच लाए हो? कौन सा सैंडविच? छोले कुलचा सैंडविच। छोले कुलचे सैंडविच, उसे मटरे की सैंडविच बोलते हैं, जैसे हिमाचल में मिलते हैं। टिक्की के अंदर रहता है, ये टिक्की वाला होता है। टिक्की वाला सैंडविच आज तो खा के देखना ही पड़ेगा आइटम क्या है भाई इसकी। चटोरा है ये भी, इसे भी मेरठ के हर कोने पता है कहाँ पे क्या मिलता है। तो इतनी गर्मी में मुझे लेके जा रहे हैं बटर पैटी खिलाने के लिए। अब ये हमें कह देगा क्या आउटसाइड फूड नॉट अलाउड है? कुछ नहीं पता, वो नवनीत वाला ऐसे बोलते हैं क्या? पुराने अंकल है तुम्हारे। बटर पैटी की दुकान पे भाई साहब मेरे को सैंडविच खिला रहे हैं किसी और शॉप का। अगर अंकल ने ये बात बोल दी ना कि आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बड़ी तरीके से पैक कर रखा है भाई। लो भाई, बन पैटी बन गई, बटर पैटी सॉरी। तगड़ा ही सीन है ये मेरे। अच्छा, जो खाने के लिए वो बिना प्याज वाला। ये आ गई हमारी बटर पैटी। अगले 3 घंटों में जबकि जनपद के कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान, हवा की रफ्तार 70-90 किमी घंटा से 100 किमी घंटा तक के साथ बिजली कटने, मध्यम से भारी बारिश। फाइनली इट्स रेनिंग एंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब ये देखते हैं कि कितनी देर चलती है ये बारिश। ज़्यादा लंबी होगी जब भी कुछ मौसम में सुधार आएगा, नहीं तो नहीं। एंड भाई शाम से 2 बारी अलर्ट्स आ चुके हैं। एक बारी तो मैंने रिकॉर्ड भी करा थोड़ा सा, टू जस्ट शो यू गाइज। बढ़िया लाइटनिंग एंड हवा चल रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी व्लॉग एंड वेलकम बैक टू द सेम ब्लॉग। ये हम कल वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो भाई अभी निकले हैं जिम, एंड भाई पूरी रात 2 बारी अलर्ट्स बजे। भाई सो रहा था मैं, एक तो रात को 1:15 बजे आया, एंड उस टाइम पे तो इतनी डेड स्लीप में था ना, और एकदम से जब अलर्ट आया ना एकदम से दिमाग घूम गया, ये हुआ क्या। और फिर उसे बंद कर रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अलर्ट्स की यही वाली है कि भाई साइड वाले बटन से भी ना साइलेंट नहीं होता, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम पे यार। दिन में आ रहा ठीक है, बट रात की बड़ी गड़बड़ी है। पूरी रात ऑलमोस्ट बारिश होती रही है, बढ़िया। एंड अब भी मौसम ऐसा ही है बारिश वाला। एंड हम निकले हैं, अपने दिन की शुरुआत करेंगे जिम के साथ, बिकॉज आज हमें जाना है दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जाना है? बिकॉज हमें है थोड़ा IT का काम। अब वो क्या काम कैसा रहता है मैंने अभी पिछले क्लिप्स में बता दिया है, तो जो जैसा रहता है आपको दिखाते हैं अभी भी। लेकिन आज पहले बाई ट्राई की एक्सरसाइज लगाएंगे,
टू कंप्लीट माई वीक अभी लेग्स नहीं लगा रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा राइट साइड बैक में पेन है, तो अभी ट्रेनर ने मना कर रखा है लेग की एक्सरसाइज के लिए। जिम से आके रेडी हो चुके हैं एंड बस अब पैकिंग हो रही है। ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया बिकॉज भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने ना पैकिंग करने से पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया। अब दिखाता हूँ कितना कचरा मचा रखा है मैंने। ये अपना सूटकेस खोल लिया, छोटे वाला केबिन साइज, एंड ये मेरे 2 दिन के कपड़े हैं भाई। एक तो मेरे साथ ना क्या दिक्कत है, जस्ट इन केस वाली बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं पता नहीं कितना सारा सामान भर लेता हूँ, तो मेरे को ना पैकिंग करने में आलस बहुत आता है कभी कभी। चलो भाई सामान रेडी करके निकल चुके हैं, बट अभी ना मेरे को निकल ही चुके थे ऑलमोस्ट। मेरे को अभी भैया ने पीछे से आवाज़ लगा ली और मेरे को एक काम और याद आ गया। अब वो क्या काम है अभी बताता हूँ आपको, जो अभी 1 सेकंड रुको। तो भाई हमारा नया फ़ोन होल्डर लग चुका है एंड फाइनली अब हम निकलते हैं। और पहले ना सबसे पहले इसमें डलवाएंगे डीजल, बिकॉज डीजल के लिए आ रहा है इसमें रीफ्यूलिंग। सबसे पहले डीजल रीफ्यूल करा के एंड निकलते हुए ना सबसे पहले करेंगे आशु को फ़ोन। उसका क्या सीन है भाई, वो जाएगा साथ में या नहीं जाएगा, वो पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी हिसाब से फिर हम अपना डी टूर लेंगे। अरे हवा डाल दिया हवा। ये अभी हम है ट्रांसपोर्ट नगर में एंड एक अभी ट्रक बस साइड पे खड़ा हुआ बंद हो गया था, उसको टो कराने के लिए देख लो अब कितना लंबा जाम लग गया है भाई। ज़रा सी दिक्कतें इतना बड़ा इशू बन जाती है ना कॉमन मैन के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है भाई। इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट अ पॉइंट कि भाई तुम निकले हो अपना 2 मिनट की जर्नी के लिए और वो बन गई आधे घंटे की। परसों मेरे साथ यही हुआ, परसों रात में मुजफ्फरनगर से वापस आ रहा था एंड मेरे को मेरठ के एक कोने से अपने घर तक आने में, जहाँ पे जनरली 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसके लिए मेरे को 1.25 घंटा लग गया, बिकॉज कुछ यात्रा या पता नहीं कुछ जलूस सा निकल रहा था जिसके चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम था। एंड अब ये खड़े हुए देख रहे हैं ई रिक्शा वाले भैया, और ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं इधर करूं तो यहाँ पे हमारा ट्रक है और यहाँ पे ये भाई साहब ने अपनी फंसा रखी है और ये हट नहीं रहा अभी, आगे भी और आया जा रहा है। सबसे पहले ना होंडा की अपडेट लेने आया कि भाई सिटी के जो हमारा इशू चल रहा था उसका क्या रेजोल्यूशन निकला है, बिकॉज अभी तक मेरे पास ना कोई अपडेट नहीं आई है, फॉर्मल अपडेट। तो भाई अपना होंडा का तो जो समाधान निकला है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि इंश्योरेंस क्लेम तो मैंने मना कर दिया कि इंश्योरेंस क्लेम तो हम नहीं लेंगे, तो दे आर एग्रीइंग टू दैट और वो उसे एज अ गुडविल उतने दरवाजे को, उतने पार्ट को ठीक करा के देंगे, पूरा दरवाज़ा बेसिकली। अब तो अभी के लिए तो वो पूरे दरवाजे को दोबारा से पेंट करके देंगे एंड कलर मैचिंग वगैरह सब प्रॉपरली करके देंगे। अगर नहीं देंगे तो कलर मैच उन्हें कराना ही पड़ेगा, जब भी मैं उन्हें सेटिस्फैक्शन नोट साइन करके दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं, ये बात कंफर्म्ड है। बट अगर अब 4th टाइम ये दिक्कत आई तो देन दे विल टेक अ इंश्योरेंस क्लेम और फिर उसमें अपने आप वो डोर रिप्लेस करा के देंगे। जो भी पैनल्स पे रस्ट का इशू आ रहा है वो पैनल रिप्लेस करा के देंगे, बिकॉज अभी तक होंडा ने कुछ भी इन रिटर्न नहीं दिया है कि अगर अब कोई प्रॉब्लम आएगी कि हम अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रिप्लेस करके देंगे। तो देन शोरूम और जो मेरी गुडविल है वहाँ पे तो बेसिकली एज अ गुडविल वो वाला काम हो रहा है अभी तो, और आगे का जो जैसा रहेगा, अगर आती है प्रॉब्लम तो वो आपको अपडेटेड रखेंगे। एक्सप्रेस वे आ चुके हैं ऑलमोस्ट एट द मिडवे एंड भाई गर्मी के चक्कर में ना सड़कें खाली हैं, और जो कि आज गर्मी है नहीं बिकॉज पूरी रात तो यहाँ बारिश हुई है, बट चलो सही है, अपने लिए फ़ायदा है। और अब हम सीधा जा रहे हैं भाई नेहरू प्लेस और वहाँ चल के दिखाते हैं आपको जो जैसा रहता है। अभी भाई नेहरू प्लेस ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच और अभी भी मैं पहुँचा नहीं हूँ, अभी 5 मिनट लगेंगे अभी मेरे को, 5 मिनट। हाँ, और भूख लग रही है बहुत तेज़। अभी लंच टाइम भी नहीं है, लंच मेरा यूजुअली 3:30-4 बजे होता है,
बट आज तो 2 बजे ही ऐसी भूख लग रही है, 2 बजे ही, कि बस पूछो ही मत। एक्सट्रीमली हंग्री। कुछ बर्गर देखते हैं, अगर कुछ अभी आसपास सामने जाके यूफोरिया में से लेते हैं तो खाएंगे। भाई बहुत तेज भूख लग रही है यार इस टाइम पे। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है एंड चलते हैं अंदर पहले। और लैपटॉप भी जो हमने, जिसकी बैटरी चेंज करानी है ना, वो हमने साथ में उठा लिया है। बट अभी पहले कुछ खा लेते हैं, हल्का फुल्का चटोरागिरी कर लेते हैं और फिर कराएंगे अपना काम। इस मार्केट में, नेहरू प्लेस में जब भी घुसो ना, एकदम से लोग अपना विजिटिंग कार्ड लेके आगे पीछे आ जाते हैं। लैपटॉप रिपेयर सेल, फ़ोन सेल, ये सब करते करते अब हम पहले जा रहे हैं लैपटॉप के सर्विस सेंटर। शायद यही वाला ही है। सर्विस वगैरह काफी लंबा होगा। अरे पहले बैटरी तो मिले। बैटरी मिल जाएगी। फाइनली भाई लैपटॉप की बैटरी आ गई है। नेम से एक ओरिजिनल है, बट ये है कि चलो गारंटी वाला माल है। एंड भैया थोड़े ठीक से लग रहे हैं, तो सीन्स लाइक जेन्युइन काम हो ही जाएगा। भाई 2 घंटे अपनी ऐसी कराने के बाद नेहरू प्लेस पे फाइनली हमें मिल गया ये 14 जनरेशन मिल गया इसका लेटेस्ट वाला। एंड अब अपना पीसी बिल्ड हो रहा है जो हमें चाहिए ऑफिस के लिए। दिस कैन ओनली हैपन इन नेहरू प्लेस। भाई अभी कैबिनेट आया नहीं है, ऐसे ही विदाउट कैबिनेट सेटअप करके एंड विंडोज़ लोड हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। 6 बज गए हैं पूरे, 6:08 एंड हम यहाँ पे आ गए थे 2 बजे। लैपटॉप वाला काम हो चुका है, अब बस डेस्कटॉप वाला में 15-20 मिनट और लगेंगे मोस्टली, एंड देन विल बी फ्री। और भाई मैंने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया, भूख लग रही है मेरे को दबा के। बट लिटरली अगर यहाँ आना हो ना तो यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। पानी वानी की बॉटल साथ लेके आओ, बिकॉज कहीं रुक के कुछ लेने वेने में इतना टाइम ख़राब होता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्लस ना आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह ट्राई करनी पड़ेंगी टू गेट द बेस्ट रेट्स। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी मेन एरिया में जो आपको शॉप्स दिखेंगी ना, उनसे तो कभी कुछ लो ही मत, बिकॉज जो रेट्स वगैरह उनके होंगे ना भाई बहुत ही ज़्यादा। तो किसी ब्रोकर को पकड़ो वहीं पे जो होते हैं, एंड दे विल गाइड यू विद द बेस्ट शॉप्स एंड होलसेलर्स फॉर द डेस्कटॉप्स। जब भी कुछ सामान सस्ता मिल पाएगा, नहीं तो आपके शहर का सामान ही हमेशा सस्ता रहेगा, ये याद रखना। डिस्प्ले भी है, बढ़िया है। यही वाली हमने ले ली लेनोवो की 24 इंची, एंड ये रहा छोटा सा CPU विच इज़ मोर देन इनफ। चलो भाई फाइनली गाड़ी में सारा सामान रख लिया हमने, एंड यहाँ पे हमने रख ली स्क्रीन। एंड भाई भैया ने बहुत हेल्प करी है आज, नहीं तो आज ना लैपटॉप ये डेस्कटॉप बनाना बड़ा, असेंबल कराना एंड शॉप सही से ढूंढना ना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है यार। बट बिग थैंक्स टू भैया, भैया ने बहुत हेल्प करी। भाई 7:34 हो गए हैं एंड फाइनली अब जाके फ्री हुए हैं। दोपहर 1:45 बजे का आया हूँ एंड बस एक छोटी सी कप गुजरात स्टाइल में जरा सी कप चाय पी है, दैट इज़ इट। बट ये है कि भाई काम हो गया आज। हाँ भैया, पार्किंग में तो आप लगवाए नहीं है, उस टाइम गर्मी ज़्यादा हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, कितने होगा? फाइनली इट शोज 47 मिनट्स टू नोएडा। एंड भाई एज यूजुअल अब तो ये ट्रैफिक टाइम है ही है, ये सबसे गलत सीन हो गया। एंड वैसे भी फ्राइडे का दिन है तो सब लोग वापस गोइंग बैक होम, जो भी आउटसाइडर्स रहते हैं तो वो भाई वीकेंड पे जनरली घर जाते ही हैं। एंड अब हर जगह जाम ही जाम, ज़बरदस्ती घुसने वाला सीन हो रहा है अब। मेरे को ना ये काम नेहरू प्लेस करा के ना, एक तो बहुत रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। जो कोटेशन मेरे पास मेरठ में आई हुई थी ना, उससे काफ़ी कम में यहाँ पे पड़ा। प्लस जो मेरे लैपटॉप की बैटरी कहीं भी नहीं मिल रही थी,
एंड सर्विस सेंटर वालों तक ने मना कर दिया था कि भाई नहीं है। उसका भी जुगाड़ यहाँ पे हो गया एंड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। वो मेरा लैपटॉप जो था कामयाब हो गया, बढ़िया, और स्पीड वीड सब ओके है बिल्कुल, फॉर्मेट भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। तो इन शॉर्ट आज का दिन पूरा सक्सेसफुल रहा, पूरा प्रोडक्टिव रहा। यहाँ पे आना जो जो मेरे को काम थे ना वो सारे कंप्लीट हो गए यार, वो चीज़ सबसे बड़े थे। बट अब मेरे को भूख लग रही है यार, कुछ मिल जाए ना रास्ते में फटाफट पहले वो लेंगे। ये भी फाइनली रैप होके आ चुकी है पूरी गाड़ी, विच सीम्स लाइक ब्लैक डार्क बिना लाइट के, एंड जहाँ लाइट है वहाँ दिख रही है भाई प्रॉपर ग्रीन, लग बढ़िया रही है। बट ओवरऑल स्टैंड बहुत तगड़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छी लग रही है इसकी गाड़ी, मज़ेदार। वो आ रहा है ना, जिग्गी आ रहा है। तेरा घर पेट्रोल के पीछे वहीं तक लाकर तो बस पता है कितने लोगों ने हाथ दिए मेरे को भाई, ब्लॉग मत ले यार। ओ भाई बीवी वाला आदमी है। देखो बड़ा फर्क है चीजों का। सुनो, एक वेलकम ओला ड्राइवर में और एक नॉर्मल हमें प्राइवेट गाड़ी वाले के सबसे अप्रतिम आदमी गाड़ी में बैठे हुए हैं भाई कहीं रैपिडो में वीडियो में साथ लेके चलते हैं अपन। मैं लेके चलता हूं। ऊपर वो है बोर्ड मुझे पता होता ना बारिश होने वाली, मैं गाड़ी नहीं निकलता। भाई बात था, डेली गांड होता है, हकता है ना, थोड़ी ना धोली तो बोल हफ्ते नहीं हकेगा। ये क्या बात है, नहीं धोएगा। भाई चीजों से इतना प्यार नहीं करता आशु भाई, फिर आपके जीवन से इंसान चले जाएंगे। कौन सी? हाँ चोको सबसे महंगी वाली। हाँ, पैसे वाला है, पैसे वाला है। 100 रुपए वाली दे। आधे दो चार पेटीएम सबसे महंगी 100 की है, 4 निकालो फटाक से जल्दी। और अपना और बना भी लोग कमा पैसे। QR कोड दो, QR कोड दो अपना। चले को कैमरा बंद करना पड़ेगा पहले। भागेंगे नहीं, स्कॉर्पियो अलग बात है। आ गया भाई, थैंक यू। ये देखो भाई, आपके साथ रहते हैं तो मारता नहीं मैं इसको। भाई पहले बताओ अब सिस्टम क्या है कि चलना है। सिस्टम तो ओके है भाई नहीं यार, भाई मूर्थल है, मेरा तो मूर्थल है, मैं तो मूर्थल ले रहा हूँ। मूर्थल 1, मूर्थल 2, मूर्थल 3, मूर्थल 3, 4 सेक्टर ले हो गया 4। बाप बैठ तो मूर्थल 4, मूर्थल 4 भाई, मूर्थल 4, मूर्थल। लेट्स गो। सिर्फ सही लगा भाई। क्या हो गया भाई? और इसका नुकसान हुआ है ना, भगवान करे इसको इंश्योरेंस का क्लेम मिले ही ना। अच्छा वाला मूर्थल जा रहे थे, इसके चक्कर में सारी बच्चों से। ये बात सही है भाई। तो मेरा वो थोड़ा सा निकल आया, फटकी भाई। वो मेरी बुद्धि पर रैपट मार रहा पीछे से। तेरी तो कटिंग चेक हो रही थी, हैं? कटिंग चेक हो रही थी तेरी। कटिंग चेक तो तेरी हो जाती है अगर मूर्थल पहुंच जाते तो। नहीं, क्या दिक्कत है? मैं तो मूर्थल चल रहे हैं ओ, उड़ गया टिश्यू भी उड़ गया भाई। बढ़िया आंधी चल रही है आ गया भाई। एंड गुड अमेजिंग पराठा। ये फन कैफे में भी नहीं मिल सकता आपको 2000 के खाने में। ये बात तो सच है। थोड़ा सा भाई ये ब्लॉग लंबा हो गया है एंड इस ब्लॉग को ना बस अभी यहीं एंड करते हैं। बट उससे पहले जो ये पराठे, आपको पराठे वाली जगह दिखाई थी ना, ये बहुत अमेजिंग जगह है। आई बेट ये 20 to 30 किलोमीटर्स के रेडियस में इतनी अमेजिंग जगह है ना। एंड इट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 104 जस्ट ऑपोजिट टू स्काई मार्क एंड सर्व्स एक नंबर अमेजिंग पराठा थ्रू आउट द नाइट। सबसे बढ़िया बात ये है, एंड इनके ना गोभी प्याज के पराठे और एक नंबर।
एंड साथ में गर्मा गर्म चाय, और ऊपर से मौसम तो इतना अमेजिंग था ना, मज़ा ही आ गया. एंड सो आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.